हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग हमारे सेशन में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट की पॉइंट लेके आई हूँ इस सेशन में। आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ओके। यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में दिया है हृदय का वजन, हार्ट का वेट पूछा गया है। हार्ट का वेट जो होता है 300 से 310 ग्राम मेल में और 225 से 250 ग्राम फीमेल में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तैरती पसलियों की संख्या। तैरती पसलियों की संख्या पूछा गया है फ्लोटिंग रिब्स, जिसको कि फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जानते हैं, जिसकी संख्या जो होती है 2 होती है। 11वीं और जो 12वीं जो रिब्स होती है उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तैरती हुई पसलियों की संख्या 2। अगर यहाँ पे जोड़ा में पूछा जाए तो जोड़ा में यह 2 पेयर होता है। फ्लोटिंग रिब्स की संख्या जो होती है 2 पेयर जोड़े में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लीवर का वजन, लीवर का वेट, यकृत जिसको बोलते हैं, लीवर का वेट जो होता है वह 1.5 kg, 1500 ग्राम, 1500 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे है किडनी का वेट, किडनी का वेट पूछा गया है जो कि 150 ग्राम का होता है किडनी, 150 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे है यूट्रस का वजन, यूट्रस का वजन कितना होता है। यह जो होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में यह 50 से 80 ग्राम, और यह प्रेगनेंसी के टाइम जो होता है यह 900 से 1000 ग्राम के बीच जो हो जाता है। इसका वेट 900 से 1000 ग्राम के बीच। तो यहाँ पे पूछा गया गर्भाशय का वेट पूछा गया है, तो यहाँ पे 50 से 80 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे यूट्रस का माप, यूट्रस का माप पूछा गया है जो कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 7.5, 5, 2.5 सेंटीमीटर, 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। यहाँ पे 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे है सबसे लंबी और मजबूत हड्डी, सबसे जो है स्ट्रोंगेस्ट बोन पूछा गया है। स्ट्रोंगेस्ट और लंबी जो होती है फीमर, पैर में जो पाई जाती है फीमर बोन जो होती है सबसे स्ट्रोंगेस्ट और लंबी बोन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। सबसे छोटी हड्डी जो कि कानों में पाई जाती है, कान में, या जो ईयर में होता है, ईयर में स्टेपिज जिसको बोलते हैं। स्टेपिज जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, और ईयर में जो होता है दोनों साइड 3-3 यानी 6 बोन जो होता है ईयर में पाया जाता है। मेलियस इनकस स्टेपिस, MIS, मिस जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे याद करने का तरीका है MIS, मेलियस इनकस और स्टेपिस। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे RBC का जीवन काल कितना होता है। RBC का जीवन काल जो कि 120 डेज, और अगर न्यू नेट या फिर बच्चों में पूछा जाए तो उसमें जो होता है यह इसका ये 60 से 80 डेज। बच्चों में जो होता है यह 60 से 80 डेज, और RBC एडल्ट में जो हो जाएगा यह 120 डेज। नेक्स्ट यहाँ पे है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह किसे बोलते हैं। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर, AB पॉजिटिव, और डोनर अगर पूछा जाए तो O निगेटिव। नेक्स्ट यहाँ पे है वास डिफरेंट की लंबाई, वास डिफरेंट इसका लंबाई जो होता है 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे है, सभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते जाइए। यहाँ पे शरीर का कुल पानी पूछा गया, कितना % जो होता है वाटर होता है वहाँ पे। यहाँ पे शरीर के वजन का 60%। नेक्स्ट यहाँ पे है इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ब्लड का पीएच मान पूछा गया है जो कि 7.35 से लेकर 7.45 के बीच यहाँ पे पीएच मान होता है ब्लड का, जो कि एल्कलाइन होता है। ब्लड जो होता है एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन।
क्षारीय जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कुल संख्या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो है टोटल संख्या पूछा गया, यह 1.5 लाख से 4.5 लाख MM/MM³ होता है कुल प्लेटलेट्स। नेक्स्ट यहाँ पे है कुल RBC की संख्या पूछा गया है। यहाँ पे RBC का संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4.5 से 6.5 मिलियन/MM³। नेक्स्ट यहाँ पे है कुल WBC का संख्या। WBC वाइट ब्लड सेल, इसका संख्या जो होता है 4000 से लेकर 11000 MM³ यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, टोटल मसल्स का नंबर पूछा गया है, जिसको कि हम याद कर सकते हैं 639 639 यहाँ पे 639। नेक्स्ट यहाँ पे है सामान्य श्वसन दर पूछा गया, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो कि 16 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट, इसका यूनिट ब्रीथ्स पर मिनट, 16 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट जो होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट यहाँ पे है T3 हार्मोन का अन्य नाम पूछा गया है, जिसको कि टाइरोथायरोनिन बोलते हैं T3 को। नेक्स्ट यहाँ पे है T4 का अन्य नाम पूछा गया है। T4 का अन्य नाम पूछा गया, क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन T4। नेक्स्ट यहाँ पे है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अन्य नाम पूछा गया, जिसको कि वेसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट यहाँ पे है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि हो जाएगा यहाँ पे लीवर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे यकृत। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन में परिवर्तन या फिर रूपांतरण करना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन, जिसको कि ग्लूकागन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा, वहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे है बीटा कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन जो कि इंसुलिन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लीहा का वजन, स्प्लीन जिसको बोलते हैं प्लीहा, इसका वेट कितना होता है, जो कि यहाँ पे इसका वेट जो होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे है सबसे बड़ी सिस्मोइड हड्डी पूछा गया, सिस्मोइड हड्डी जो कि पैरों में होता है, पटेला। नेक्स्ट यहाँ पे है छोटी आंत की लंबाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है 5 से 6 मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है, 5 से 6 मीटर। यहाँ पे पूछा गया है लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई, जिसका लंबाई होता है 1.5 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पे है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई यानी किडनी का जो है कार्यात्मक इकाई पूछा गया है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट यहाँ पे है रक्त का थक्का जमाने वाला कारक, प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पे कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, सेल के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट यहाँ पे है कोशिका का आत्मघाती थैला अथवा कचरा तंत्र किसे कहते हैं, कोशिका का आत्महत्या की थैली या फिर कचरा तंत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे लाइसोसोम जिसको कि आत्महत्या की थैली बोला जाता है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया गया है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है यहाँ पे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या फिर इंजन किसको कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री या फिर इंजन, राइबोसोम।
राइबोसोम। यहाँ पे हो जाएगा कोशिका की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाना। कोशिका की संख्या में अचानक जो होता है वृद्धि होने लगता है, वृद्धि हो जाता है, उसको कहते हैं हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट है यहाँ पे हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले रिश्तेदार संयोगी ऊतक को कहते हैं, यानी बोन प्लस बोन, नहीं यहाँ पे बोन प्लस मसल्स, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बोन प्लस मसल्स पूछा गया है। बोन्स प्लस मसल को जो टिश्यू जो जोड़ता है, कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते क्या बोलते हैं, यहाँ पे राइट हो जाएगा टेंडम। यहाँ पे नेक्स्ट है हड्डी और हड्डी से जोड़ने वाले रेशेदार संयोजी ऊतक को कहा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा बोन प्लस बोन, जिसको कि बोलते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कि न्यूरॉन यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे एक और बात आप लोग नोट कीजिएगा, यहाँ पे हड्डी और फिर हड्डी मसल्स हम लोग देख लिए। अगर आपको लोग कहीं भी पूछे मसल्स प्लस मसल्स पूछे तो आप लोग को यहाँ पे देना है, बोलना है सेलेक्सोन। मसल्स प्लस मसल्स सेलेक्सोन, बोन प्लस बोन लिगामेंट और बोन प्लस मसल्स टेंडम। यहाँ पे मैंने ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक ये तो बता दिया है। न्यूरॉन जो यहाँ पे हो जाएगा राइट न्यूरॉन। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप